नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद सुविधाओं से वंचित हैं डुमरिया टाड़ के निवासी। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं ग्रामीण। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के कोन्हारा खुर्द पंचायत के डुमरिया टाड़ में आज़ादी के 7 दशक बीतने के बाद भी सुविधाओं से वंचित है, जहां 500 से अधिक लोग निवास करते हैं। यहां के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। हालांकि यह बरकट्ठा प्रखंड की पुराना मामला नहीं है। ऐसे कई जगहों पर सुविधाओं से ग्रामीणों को वंचित रखी जाती है। यहाँ के ग्रामीण का कहना है कि आज के आधुनिक युग में भी सरकारी योजनाओं समेत योजनाओं से वंचित रखी जा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय भी है, जहाँ करीब 60 आदिवासी बच्चे पढ़ाई किया करते हैं। यहाँ के शिक्षक को बरसात के दिनों में आने जाने में काफ़ी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। साथ ही बरसात के समय बिना नमक तेल मसाला के खाना खाने को मजबूर हैं। भारत जकात मांझी परगना महल के अध्यक्ष रामजी बेसरा सचिव मनोज मुर्मू ने बताया कि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ने पर सड़क नहीं रहने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है। ग्रामीणों ने झारखंड सरकार से यहाँ पुल निर्माण की मांग की है। मौके पर रितलाल मांझी, सोमर मांझी, बंसी मांझी, मोहन मांझी, मनीलाल मांझी, पांडो मांझी, मुन्ना सोरेन, जगदीश सोरेन, छोटका सोरेन, दिनेश सोरेन, टोलो देवी, बड़की देवी, छोटकी देवी, अंजलि देवी, देवकी देवी, रीता देवी, सरिता देवी, चांदमुनी देवी, कैली देवी समेत कई ग्रामीण उपस्थित थे। तो ये आप देख पा रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड के कोन्हारा खुर्द के डुमरिया टाड़, जो एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ लगभग 300 मतदाता है और इस क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी तथा एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ की आंगनबाड़ी सेविका और विद्यालय के शिक्षक को नदी पार करके डुमरिया टाड़ आना पड़ता है, जिससे इन लोगों के साथ बरसात के दिनों में काफ़ी समस्या होती है। वहीं यहाँ 6 क्लास से ऊपर के बच्चे झुरझुरी विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, जो इनके साथ भी बरसात के दिनों में 2 माह तक इनका पढ़ाई बाधित रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन से इस रोड की पुल निर्माण की मांग की है, लेकिन अभी तक हम लोगों की समस्या का निदान नहीं हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग लगातार रात में जब कोई महिला या पुरुष बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग खाट पर लाद कर पुल नहीं होने के कारण से नदी पार करते हैं, जिससे हम लोगों के साथ काफ़ी समस्या होती है। बरसात के दिनों में जब कोई गर्भवती महिला बीमार पड़ जाती है तो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आता है, इसलिए हम लोग खाट का डोली बनाकर नदी पार करते हैं। इस नदी में बरसात के दिनों में कई बार बच्चे और जानवर भी बह जाते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती है। तो ये आप देख पा रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड के कोन्हारा खुर्द के डुमरिया टाड़ का दृश्य, जहां काफ़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहाँ पे पुल निर्माण आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। इस वक्त हम बरकट्ठा प्रखंड के कोन्हारा खुर्द के डुमरिया टाड़ में स्थित हैं। यहाँ लगभग 300 आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन इन लोग के साथ मुख्य समस्या है आने जाने का। ये लोग रात बिरात में जब कोई पेशेंट बीमार पड़ जाता है तो उसको खाट पर लाद कर लाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती जाती है और ख़ास करके बरसात के दिनों में यहाँ के बच्चे 2 माह पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। हमारे साथ भारत जकात मांझी परगना महल के अध्यक्ष और सचिव भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। इन लोग से बात करेंगे और यहाँ की समस्या से रूबरू होंगे। क्या कहेंगे, यहाँ डुमरिया टाड़ में क्या क्या समस्या है? हम लोग को पुल का जरूरत है, बहुत दिक्कत है और बरसात के भी हम लोग को इतना तकलीफ चलता है, इतना एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है, तक भी पढ़ने के लिए नहीं जा पाता है और बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। हम लोग को आने जाने में इतना दिक्कत है। हम लोग को ये कर दीजिएगा, पुल होना चाहिए। हर तरह के हम लोग को बहुत समस्या। कितना आदमी आप लोग यहाँ निवास करते हैं? हम लोग को करीब 50-100 वोट है। हम लोग के 300 वोट है। 300 वोट है। 300 वोट है। वोट समय में आता है मांगने के लिए, बोला हमको वोट दीजिए। अरे समय में आता है तो उस समय बोलता है वोट देंगे, दे दीजिए हमको, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तक बाद वोट लेने के बाद कोई विधायक को पता नहीं चलता है, यहाँ का कुछ खूबे नहीं करता है। बहुत दिक्कत के लिए बहुत समस्या होता है। बच्चों लोग का पढ़ाई बरसात में क्या बाधित होता है? बच्चे लोग को भी पढ़ाई में भी बहुत छूट जाता है। 1 महीना तक नदी भर जाता है, 1 महीना तक भरा रहता है, मतलब जा नहीं पाते। कोई समस्या कोई मतलब
कोई तकलीफ पड़ जाता है, बीमार उमर पड़ जाते हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है। और ये गांव तो डुमरिया टाड़ है, इस गांव का नाम डुमरिया टाड़ है और इसके जस्ट बगल में मेरा घर हुआ। लेकिन जब से, अब खेत का बात यह है कि जब से मैंने होश संभाला है, इस गांव का एकदम भी जरा सा भी विकास नहीं हुआ है। और विकास नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन है इस पुल का निर्माण। जब से मैं बचपन से जब से था तब से तो देख ही रहा हूँ कि यहाँ तो पुल का तो एक बार पुल का काम स्टार्ट हुआ था, पता नहीं पैसा कहाँ गया पता नहीं। अब सोचिए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब ये लोग अगर मान लीजिए गांव से दूर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं, बरसात के दिन में इन लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो इन लोग को तैर के पार करना पड़ता है। परसों का बात है, एक एम्बुलेंस आया था। अब सोचिए कि एम्बुलेंस नदी के उस पार तक नहीं जा पा रहा है, पेशेंट के पास भी नहीं जा पा रहा है। अब सोचिए कितनी दुविधा की बात है। झारखंड सरकार यहाँ क्या कर रही है, अगर आप देखेंगे पुल को अगर दिखाएंगे तो देखिए यहाँ तक ये इसकी इतनी व्यवस्था खराब है कि बच्चे को तो तकलीफ का सामना करना ही पड़ रहा है। यहाँ पर महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी भी नहीं चल पा रहा है। यहाँ स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जो कि बच्चे लोग का भी स्कूल है, लेकिन वहाँ पर बच्चे लोग भी नहीं पढ़ पा रहे, शिक्षक भी नहीं जा पा रहा है। तो इस गाँव को अगर मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए एक सही रास्ता नहीं बनाया जाएगा तो बताइए देश का विकास कैसे होगा और इस गांव का विकास कैसे होगा। और ये लोग, बोला जाता है कि ये लोग पिछड़े हैं, आज ये लड़का पिछड़ा है तो इसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ सरकार है। अगर सरकार समय पर अगर यहाँ पर ध्यान दे पाती तो आज ऐसा हाल नहीं हो पाता डुमरिया टाड़ का। बहुत ही खेद के साथ मैं कहना चाहता हूँ और आंसू आता है देख के। यहाँ तो सब नेता लोग आते हैं वोट मांगने के लिए आते हैं। आप ही बताइए सर, अगर आप सिर्फ काम निकाल के यहाँ से चले जाओगे, बस यहाँ तो आप कम से कम तो अगर जितना भी फंड आता है उसका 2% भी तो यहाँ खर्च कीजिए। ये सर हमारे अंकल छोटे छोटे, ये हमारे चचा लोग हैं, बचपन से लेके हम लोग को खिलाए हैं, हम लोग के घर में आए हैं, हम लोग को खिलाए हैं। अब सोचिए आज इन लोग के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, आप ही सोचिए। तो ये बात उठाने वाला बात है। बात बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं, इन लोग से पूछ लीजिए सबसे। देखिए सब बैठे हुए, ये लोग बोल नहीं पाते तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे सिर्फ बटन दबाने के लिए है। ये बटन दबाने के लिए काम नहीं करते हैं, इनको चाहिए, इनको अपना अधिकार चाहिए। आप इनसे पूछिए, देखिए सामने बचपन से मेरे साथ में रहे, पूछिए कि क्या स्थिति है। ये तो बात सही है। आदमी मर जाता है, आदमी यहाँ मर जाता है, आदमी थोड़ा सा भी तबियत खराब, आदमी सीरियस होकर मर जाता है, साला एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। अब बताइए कि यहाँ क्या है, क्या कर रहा है सरकार, क्या कर रहा है यहाँ का विधायक। बुलाइए विधायक को, सब विधायक आके देखेगा। अब वो कुछ भी बोलेंगे तो विधायक तुरंत उंगली उठाता है, ऐसे करता है वैसे करता है। भाई साहब पहले आप यहाँ पर एक बार आओ तो सही। अगर आप ये सब छोटे छोटे बच्चे लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे बताइए। कितना बहा भी जाता है। आप सामने है, देखिए सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ आओगे, क्या करोगे वोट मांग के। यहाँ पे मेरे सहयोगी जन है, आओ इधर। एक बहादुर है, भी बचपन से इस गांव को देखता है, बताइए सबसे पूछिए कि क्या स्थिति है, सब बताइए। बोलो। बहुत गंभीर स्थिति है इस गांव की और डुमरिया टाड़ का जागरूकता के लिए हम लोग भी सहयोग चाहते हैं। पूरा सहयोग है। सरकार से निवेदन है कि ये जल्दी सुधार के। आज झारखंड सरकार, अब सरकार बने 3 साल हो गया, आप बताइए कि 3 साल में 3 मीटर का भी काम यहाँ हुआ है, आप बताइए। और ये मैं प्रूफ के साथ बताऊं कि 3 मीटर का भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। सिर्फ वोट लेने के लिए लोग, विधायक लोग आते हैं। मैं एक विधायक का बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पिछले सरकार में भी जो विधायक थे उसका ही बात कर रहा हूँ। अभी भी जो वर्तमान जो विधायक उसका भी मैं बात कर रहा हूँ। बताइए कि यहाँ क्या हुआ है, आप ही बताइए। रोना आएगा। आप अंदर गाँव घुसिए, आपको सच में रोना आएगा। क्या इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है? इन्हीं लोग से जंगल झाड़ बचा हुआ है, झारखंड अगर बचा हुआ है तो इन्हीं लोग से बचा हुआ है। ये हमारे मांझी और मुंडा जो जनजाति है, इन्हीं लोग से बचा हुआ है। अब बताइए कि क्या है। अब इन लोग अपना योगदान देंगे तो हम लोग का, नेता लोग का दायित्व नहीं बनता है। अरे भाई, जो खर्च आ रहा है उससे 2%, 5% भी खर्च कर दो, कम से कम कुछ तो काम कर दो यार, मट्टी भी तो गिरवा दो। ये बच्चा लोग कम से कम पढ़ने के लिए जाएगा। और क्या नाम है बाबू तुम्हारा? राजेश्वर कहाँ से आ रहा है अभी? आ रहे हैं किसान से आ रहे हैं। ट्यूशन पढ़ के आ रहा है? कौन क्लास में पढ़ाई करता है? 9 क्लास में। घर तुम्हारा कहाँ है? डुमरिया टाड़। तो ये डुमरिया टाड़ में देख रहे हैं बीच में नदी पड़ता है, तो तुम लोग को आने जाने में क्या दिक्कत होता है, विद्यालय आने जाने में? बहुत हम लोग का तकलीफ होता है आने जाने में। क्या दिक्कत होता है? पानी भर जाता है बरसात में। तो तो बरसात में जब लगातार 4-5 दिन तक पानी पड़ता है तो तुम लोग का स्कूल कैसे आना जाना होता है? बंद रहता है, बंद हो जाता है स्कूल, तकलीफ बहुत होता है, पढ़ाई बंद हो जाता है। तो झारखंड सरकार को क्या कहेगा? क्या कहेंगे, पुल बना देंगे। मेरा नाम बालदेश्वर है। आने जाने में बहुत तकलीफ लगता है। अभी रोड से आ रहे हैं पढ़ के, ट्यूशन पढ़ के। कौन क्लास में पढ़ता है? 9 क्लास में। बरसात में क्या दिक्कत होता है? बहुत तकलीफ होता है और आने जाने में भी मोटरसाइकिल पार नहीं होता है।
के दिन में 1-2 महीना हम स्कूल नहीं जाते हैं। हम लोग नदी भरा रहता है। जब बीमार कोई पड़ जाता है क्या दिक्कत होता है? बीमार बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका चाची? घर कहाँ है आपका? डुमरिया टाण। तो आप लोग का रास्ता को लेकर के क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बड़ी तकलीफ है। क्या दिक्कत होता है? घर आवाज जाए के बोल तकलीफ है। नदी पुर है अपने। आप लोग का बाजार उजार कहाँ जाते हैं? बड़ा पक्का और बीमार उमर को आदमी पड़ता है तो बीमार हुआ घर ही ना चुनने पर पट्टा। तो गाड़ी यहाँ तक आता है बरसात में? कोनहारा खुर्द के डुमरिया टाण का क्या मुख्य रूप से समस्या है? सबसे पहले मैं आपका नीलपुर झारखंड को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव में बहुत दिक्कत है सर। ये कोनहारा खुर्द पंचायत है और बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में आता है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। और यहाँ कई वर्षों से यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर चिट्ठी आ जा रहा है। यहाँ इस पुलिया के नाम पर चिट्ठी आ जा रहा है और सिर्फ उद्घाटन भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर पत्थर उथल भी कुछ अपने से लोगों ने डाला है नदी में ताकि बच्चों बारिश के समय में बच्चियाँ स्कूल जा सके। और ये मेन रोड से करीब 2 किलोमीटर है, 1.5 से 2 किलोमीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन यहाँ का समझ में नहीं आ रहा है। हमको लगता है कहीं ना कहीं बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों के साथ ये पूरा एक तरफा नहीं, ये 110% भेदभाव कर रहे हैं सर। और यहाँ 1 सप्ताह पहले एम्बुलेंस आया था, यहाँ नदी के पास ही रुक गया। फिर यहाँ नदी के पार करने के लिए फिर यहाँ से खटिया लेके आया 4 लोगों ने और उसको खटिया से उठा करके घर उसको पहुँचाया। यहाँ बहुत दिक्कत है। तो आपका चैनल के माध्यम से मैं सांसद महोदया को और विधायक को भी मैं कहना चाहूँगा कि एक ज़्यादा नहीं, कम से कम थोड़ा सा भी आदिवासियों के ऊपर भी सोचिए। आदिवासियों भी तो आपको वोट देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वोट नहीं देते हैं। डुमरिया टाण में क्या क्या मुख्य रूप से समस्या है? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये बरकट्ठा से यहाँ महज लगभग 7 किलोमीटर की दूरी स्थित कोनहारा खुर्द पंचायत है और इस गांव का नाम है डुमरिया टाण। यहाँ सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ पुल नहीं है, आने जाने का बहुत दिक्कत है। और यहाँ जो है सो लगभग 100 घर है इस गांव। और यहाँ के बच्चे फुलझोरी जाने में कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने में जैसे बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होता है और कुछ शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं प्राप्त कर सकता है, आप देख सकते हैं पूरा जो है सो यहाँ बरसात के दिन में पूरा नदी जो है सो भर जाता है, इसलिए कैसे आना जाना करेगा। और दूसरी बात यह है कि बार बीमार जो पड़ता है इन लोग, उस समय भी गाड़ी इस पर से उस पर नहीं पास होती है। ज़्यादा दिक्कत उस बात का है कि जो डिलीवरी केस जो रहता है महिला लोग, उसमें भी इतना दिक्कत हो जाता है कि गाड़ी नहीं आने जाने के कारण जो है सो बहुत दिक्कत होता है। और लेडीज़ लोग को और मतलब जो बरसात के दिन में जो है ना, ऐसा बात है कि पार होने के समय में कितना आदमी यहाँ से पार होता है। मैं विधायक और सांसद महोदय से यही निवेदन करना चाहूँगा, जितना जल्द हो सके यहाँ डुमरिया के लोगों के लिए इतना असुविधा हो रहा है कि आप देख सकते हैं। विधायक लोग को भी सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोग विधानसभा में भी इसका आवाज़, यहाँ के ग्रामीण का आवाज़ को उठाना चाहिए था। लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, जितना जल्द हो सके यहाँ डुमरिया टाण का लगभग 300 लोग यहाँ निवास करता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और झारखंड सरकार से भी मैं निवेदन करूँगा कि जितना जल्द हो सके इस समस्या को देखते हुए जल्द से जल्द यहाँ पुल देने का निर्माण करें, तभी यहाँ का कुछ ये हो सकता है, समस्या समाधान हो सकता है।